इस टाइम प्लांट में ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। पौधे में पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं और प्लांट में कलियां भी नहीं बन रही हैं। बहुत सारे हेल्दी प्लांट हैं लेकिन इनमें कलियां बिल्कुल नहीं हैं। तो इनके सारे सल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। इस टाइम पौधे में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं ये भी मैं बताऊंगी और ऐसे बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। और रोज़ प्लांट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। देखिए प्लांट में बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। प्लांट बहुत ही छोटा सा प्लांट है और सिर्फ 3 महीने का प्लांट है। तो इस प्लांट को मैंने छोटे से पॉट में ही लगाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं दिया है। और रोज़ प्लांट में क्या होता है, अगर मिट्टी आप पोरस नहीं देते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लगने का प्रॉब्लम होता है। जो स्टेम होते हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, पत्तियां गिरने लगती है। तो इनका जो सल्यूशन है वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र जो देने वाली हूँ वो एक फर्टिलाइज़र भी है, फंजीसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है। और इसका जो न्यूट्रिशन है, इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसके वजह से ये प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। और मेरे प्लांट में देख सकते हैं एक भी काली पत्ती नहीं है, स्टेम्स नहीं है। रोज़ प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। रोज़ प्लांट की जो मिट्टी होनी ज़रूरी है वो है जो पोरस मिट्टी है, यानी अगर 50% गार्डन सॉइल दिया है तो आपको कम से कम 20% सैंड मिलाना पड़ेगा। और अगर आपकी मिट्टी सैंडी सॉइल है तो ज़्यादा सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कंपोस्ट भी मिलाना पड़ेगा, साथ कम से कम 30% कंपोस्ट देना पड़ेगा। तो रोज़ एक हेवी फीडर प्लांट है और इसको अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए 7 से 10 दिन के गैप में, यानी 7 to 10 डेज़ के गैप में प्लांट में फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो इसके लिए मिट्टी में फर्टिलाइज़र जो है, मिक्स फर्टिलाइज़र, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ वो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये मिक्स फर्टिलाइज़र आपको 15 डेज़ में एक बार मिट्टी में ज़रूर देना होगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या काव डंग कंपोस्ट है, इनके साथ आपको कुछ और भी न्यूट्रिशन मिलाकर देने होंगे। इन पर डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक ज़रूरी जो काम करने हैं प्लांट में नए ग्रोथ के लिए, प्लांट में नए शूट लाने के लिए, फ्लावरिंग लाने के लिए, ये है प्लांट की प्रूनिंग, यानी प्लांट की कटाई छटाई। जहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है जिस स्टेम पे, वहाँ पे काट लगाना है, यानी 3 से 4 इंच तक वहाँ पे काट लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा, वहाँ से नए शूट आएंगे। तो प्रूनिंग करने के बाद जो ज़रूरी काम करने हैं ये है, आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना है। जहाँ पे कट किया है उस कट किए पोर्शन पर फंजीसाइड का घोल लगाना है और इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी, डाईबैक नहीं होगी। दूसरी जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल की फर्टिलाइज़र है और इसको देने से प्लांट फंगस से बचा रहेगा, कीड़े मकोड़ों से बचा रहेगा। और इसको हम मिट्टी में डालेंगे और प्लांट के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। तो कभी कभी मिट्टी की पीएच बिगड़ जाती है, यानी वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है या एसिडिक हो जाती है। तो अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए मिट्टी और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन कलर की होने लगे या इस तरह से होने लगे, तो इससे क्या होता है, प्लांट जो होता है न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाता। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, इससे प्लांट की मिट्टी की पीएच बैलेंस सही होगी और इसको महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं, ये है वुड ऐश। और वुड जो जलने के बाद जो लकड़ी होती है उसका जो टुकड़ा है वो आप मिट्टी में डालकर रख सकते हैं। वो हमारे मिट्टी में फंगस लगने नहीं देता। और गुलाब में फंगस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी स्टेम्स काले होने शुरू हो जाते हैं और प्लांट में डाईबैक का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो वुड ऐश यानी राख जो इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे प्लांट डाईबैक से बचा रहेगा, फंगस से बचा रहेगा। प्लांट में भरपूर मात्रा में पोटाशियम मिलेगी क्योंकि इस वुड ऐश में यानी राख में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में फास्फोरस भी होता है। साथ में इसमें जिंक होता है, बोरोन होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो इसमें जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है वो हमारे पौधे को मिलता है और इसको आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टी स्पून से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है एक साथ।
और इस वुड ऐश को आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड तरीके से, वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। और अगर प्लांट में कीड़े मकोड़े हैं तो इस तरह आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं, राख के जो पाउडर होते हैं इसको, इससे कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है तो मिर्च टमाटर इन प्लांट में भी डाल सकते हैं और इसको मिट्टी के ऊपर छिड़क देने से भी चलेगा और इसको बाद में आप पानी देंगे तो भी होगा। तो दूसरे फर्टिलाइज़र जो बताने वाली हूँ ये भी प्लांट में एक कमाल के फर्टिलाइज़र है और प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग लाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र जो मैं बॉटल में बनाकर रखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल आपको 10 डेज़ के गैप में इस्तेमाल करना है। और इससे क्या होगा, प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। जैसे आपका गुलाब का प्लांट हो गया, मोगरा हो गया, चांदनी हो गया, गुड़हल हो गया, इन सारे प्लांट में दे पाएंगे। और ये भी प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, फंगस से बचाती है, ये पौधे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्याज के छिलके जो होते हैं, बाहर के जो छिलके होते हैं ड्राई छिलके, इनको बॉटल में भर कर रखती हूँ। 8 से 10 प्याज के छिलके, साथ में ½ लीटर पानी और बॉटल में भरकर मैंने रखा था और इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। ये बॉटल में रखने से ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ½ टीस्पून वुड ऐश मिला रही हूँ और ये आप प्याज के छिलके के साथ मिलाकर प्लांट में दे सकते हैं। साथ में आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी आप दे सकते हैं। तो इनको मैंने डाइल्यूट नहीं किया है, आगे मैं इनको डाइल्यूट भी करने वाली हूँ। और ये जो फर्टिलाइज़र है वुड ऐश के साथ आप महीने में 1 ही बार देंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्याज के छिलके देते हैं तो आपको 10 दिन के गैप में देना है, यानी 10 डेज़ के गैप में आपको इस्तेमाल करना है। तो ये आप अपने हिबिस्कस में यानी गुड़हल में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग लाती है, कलियां बनना शुरू हो जाती है। प्लांट अगर हेल्दी भी है तो भी आप ये दीजिए, इससे प्लांट में बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू होंगी। और प्रूनिंग की जो बात बताई है वो तो आपको करने ही होंगे। साथ में जो सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र मैंने बताया है वो आपको महीने में 2 बार ज़रूर देने हैं मिट्टी में। और इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाइए तो आपका प्लांट हमेशा से ही हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। तो वुड ऐश यानी राख देने से पौधे की पत्तियां भी पीली होनी बंद हो जाएंगी क्योंकि फंगस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र यानी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूर दे सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 200 वीडियोस मेरे चैनल पर है, उनका अगर आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो उनसे बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।